सबका वेलकम है आज की मीटिंग में। और जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हम ये बिजनेस के ऑफर लेके जाते हैं, ये बिजनेस समझाते हैं, बहुत लोग समझ भी लेते हैं। फिर उनके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ के डाउट्स है, वो भी क्लियर कर देते हैं। बराबर सब कुछ हो जाता है। और फिर वो बताते भी हैं कि मैं बताऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऐसा करके। बट उनके दिमाग में कुछ चल रहता होता है, राइट। वो कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ उसके दिमाग में और चल रहा होता है, लेकिन वो आपको बता नहीं सकते। और कुछ चीजें ऐसी होती है उनके एनवायरनमेंट में जिसके कारण वो डिसीजन लेने में सोचते रहते हैं। मैं सोच के बताता हूँ, ऐसा आंसर आता है, ठीक है। अब उसको रीजंस क्या है, मैं आपको कुछ आज 10 से 11 रीजंस है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। और अगर इसमें अगर मैं भी होता तो मैं भी शायद वही रीजन देता, क्योंकि कोई भी चीज शुरू करते वक्त, राइट, दिमाग में आता है कि करूं ना करूं, करूं तो कैसा होगा, ये होगा, वो होगा, सब कुछ आता रहता है, राइट। बट अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर जान लोगे तो आपको डिसीजन लेने में एकदम से आप आराम से डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो मैं आपके साथ आज यही शेयर करने वाला हूं, बराबर, क्योंकि आज मुझे 23 साल हो गया है बिजनेस के अंदर, और हजारों लोगों से बात हुई है मेरी पूरी टीम के अंदर, और हजारों लोगों से मैं टच कर चुका हूँ। और उसका जो मेन जो आइडिया है, जो मेन जो माइंडसेट है, राइट, जो एनवायरनमेंट है इसके, ये बिजनेस के बारे में, उसके बारे में A to Z मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। और अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अब नहीं हो रहा है, अभी भी कर रहा हूँ और अभी हो रहा है कि नहीं। चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, कुछ भी हो, पीपल आर पीपल। मैं भी एक दिन ऐसा था, लेकिन जब फैक्ट्स एंड फिगर पता चलता है, देन डिसीजन लेना आसान हो जाता है, और ले भी लेना चाहिए, राइट। मेरे पास भी वही सवाल थे, राइट। मैं भी टाइम दे रहा था कि भाई मैं करूं ना करूं, सोचता था मैं। बट जब मुझे फैक्ट्स एंड फिगर मिला, इमीडिएटली आई टुक दैट डिसीजन। और अगर वो डिसीजन नहीं लेता तो आज भी मेरी एवरेज लाइफ, राइट। कहने का मतलब क्या है कि आज आपको वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब इसमें पहले, सबसे पहली चीज क्या होती कि पहला तो ये है जो नॉर्मल है कि कोई भी नई चीज है तो लोग सोचते हैं, जैसे कि, राइट, अपना बिजनेस यूनिक है, पहला है, राइट, कि ये नया कंसेप्ट। और नया कंसेप्ट लोग समझते नहीं है कुछ भी। जैसे किसी ने बताया, सुन लिया, मान लिया, राइट। तो इस तरह से होता है, बट एक्चुअली जो कंसेप्ट है ना, ये नया कंसेप्ट, आप कंसेप्ट पूरा समझा दिया, राइट, लेकिन उसके दिमाग में ये रहेगा कि ये नया कंसेप्ट है, ये नई, कभी देखा नहीं है ना, कभी किया नहीं है। जैसे मैं जब बिजनेस में आया था तो ये नया कंसेप्ट था, मैंने कहीं देखा नहीं था ऐसा कंसेप्ट कि आप जो भी करो उसके साथ साथ कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है, ये है, वो है, और कोई टारगेट नहीं है, आप अपना नेटवर्क बना सकते हो आप, राइट। आप ये बिजनेस में फ्री हो, आपका कोई बॉस नहीं है, ठीक है, ये प्राइवेट फ्रेंचाइज मॉडल जैसा है, ये वगैरह वगैरह। सो नया कंसेप्ट है, इसीलिए लोग कभी कभी ये सोचते रहते हैं कि मैं करूं ना करूं, ये पहला रीजन, राइट। लेकिन दुनिया में चेंज, और मैं साथ साथ में ये भी बताता जाऊंगा जो कारण है और उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट। सो पहला कारण तो ये है कि नया कंसेप्ट है, लोग सुनते हैं, जाते हैं, बराबर है, बट फिर भी सोचते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि नया कंसेप्ट है, दुनिया, राइट, नए कंसेप्ट से ही आगे बढ़ती है, तो उसको अपनाना चाहिए। और एक आम आदमी के लिए एक बिजनेस करना एक ऐसा बोलते हैं ना कि नींद में सपने जो आते हैं ना, उसके जैसा है।
रियलिटी कभी हो ही नहीं सकती। जैसे मैं नौकरी करता था, अगर कोई बिजनेस की बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियर था, मैं फैक्ट्री डालना चाहता था, मैं बिजनेस करना चाहता था, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट इतना था कि मैं कर ही नहीं सकता था। और इसीलिए नौकरी करना, 7 साल नौकरी भी किया मैंने, क्योंकि मैं बिजनेस इसीलिए करना चाहता था कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो पैसे का प्रॉब्लम, राइट। मैं, हम लोग 3 बहन 2 भाई, सबसे छोटा मैं था, तो पूरे पूरी फैमिली में मैंने देखा था, पूरी लाइफ मेरे फादर की देखी थी। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं भी ज्यादा पैसा कमाऊंगा, जिससे कुछ ये जो प्रॉब्लम छोटे मोटे होते हैं वो सॉल्व हो जाए, राइट। वो सब सोचता है आज, बट हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ट्रेडिशनल बिजनेस करने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रिस्क। तो ये कंसेप्ट, एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप हुआ कि जहां पे आपको रेडीमेड कंपनी मिल रही है, कंपनी के ब्रांड नेम मिल रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट मिल रही है। कंसेप्ट को आपको सही तरह से समझ के आगे बढ़ना है। सो पहला कारण है कि इसका कंसेप्ट नया है, सो लोग सोचेंगे, डोंट वरी, राइट, गिव देम अ टाइम। बट वंस आपका क्लियर हो जाए, फिर शुरू कर देना चाहिए, राइट। दूसरा कारण, फियर ऑफ फेलियर, राइट। नहीं हुआ तो ये सोचते हैं, मैं शुरू तो कर दूं, नहीं हुआ तो। अब मैं इसका जवाब मैं क्या दूंगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, जहां पे हो वहां पे ही रहने वाले हो आप। एम आई राइट। और दूसरी बात, यहाँ पे शुरू करने के लिए कुछ पैसा नहीं चाहिए, ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं। और करने के लिए भी अनप्रोडक्टिव टाइम चाहिए आप, राइट, जो टीवी देखने में, गप्पे मारने में वेस्ट करते हैं हम लोग। मैं भी वही करता था, राइट। इनफैक्ट मैंने बिजनेस की शुरुआत में नौकरी करता, पार्ट टाइम बेस पे किया था 3 4 साल। और जो शाम का टाइम मिलता था, उसमें हम लोग गप्पे मारते थे, टीवी देखते थे, गाने सुनते थे, राइट। सो वेस्ट टाइम जो है, उसका इसमें इन्वेस्ट करना है और उसको बेस्ट बनाना है। अगर जो वेस्ट जाता है टाइम, उसमें से हमें कोई कुछ इनकम आए, हमें कुछ बेनिफिट हो, तो कैसा रहेगा बॉस। और उसके लिए कोई रिस्क तो है ही नहीं, आपको कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। मैं तो बोलता हूँ, ये बिजनेस में जानने के बाद, राइट, सोचने का टाइम, वो भी एक वेस्टेज है कि नहीं। शुरू करके सोचो ना यार, राइट, वो अच्छा रहेगा कि नहीं, प्रैक्टिकली। तीसरा, जो भी लोगों को हम बात करते हैं ना, वो लोग एक एक सोर्स से जुड़ गए हैं और ये मान लिया है कि बस यही है, और कोई लक्ष्य नहीं। तीसरा है, लाइफ में जब पढ़ते थे तब तो बहुत सारे गोल्स होते थे, बट जब वो कमाने लगते हैं ना, उसके बाद वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं माइंड। अब क्या जरूरत है, अब जो है वो इतना ही होगा, और कोई लक्ष्य लेके चल ही नहीं रहे लाइफ में, कि अगर 10 साल के बाद मैं मेरा इनकम को डबल करना चाहता हूँ, या ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। आज 90% लोगों के पास ये लक्ष्य ही नहीं है, ये गोल ही नहीं है जिंदगी को लेके। बस एक महीने में जितना लास्ट दिन में पैसा आता है, उसका मैं किस तरह से, राइट, बजटिंग करके, सेट करके अपनी लाइफ को रन करूं, या एक रट लाइफ में हम लोग जीते हैं, रूटीन लाइफ में, राइट। मैं भी इसमें लग गया था, इसमें कोई, राइट, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैं कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट आप फील करोगे। और जो भी लोग आप सुन रहे हो ना, राइट, मैं आपको सलाह नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है। अगर आप नहीं कर रहे तो बाजू वाला कर रहा है, राइट, कोई भी कर रहा है। 10 में से 9 लोग तो ये कर ही रहे हैं, आप मानो चाहे ना मानो। एम आई राइट? मैं बराबर बोल रहा हूँ? शो मी द थम्स अप इफ यू आर एग्री विथ मी। ओके, फाइन। सो तीसरा है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं रहता है, जो भी कर रहे बस करते रहते हैं, गोल नहीं है जिंदगी।
है ना, एक पॉलिसी ले लेते हैं इंश्योरेंस की, एक कुछ 2-5 हजार का सेविंग कर लेते हैं, बस हो गया काम। भगवान भरोसे जीते आई वुड से, राइट। बट भगवान ने तो सब आपको दे दिया है बॉस, सब कुछ आपको मिल चुका है, अब आपको यूज करना है उसको। चौथा कारण है मिडिल क्लास थिंकिंग। हमारा जो एनवायरनमेंट है, राइट, थिंकिंग ही मिडिल क्लास है। ज्यादा ऊंचा मत सोचो, ऊंचा मत चढ़ो नहीं तो गिर जाओगे, राइट। सो मिडिल क्लास थिंकिंग होता है। कमाने से पहले रिस्क की बात करते हैं, कमाने से पहले कहीं चला ना जाए इसकी बात। अरे हमारे पास ऐसा है ही क्या, हम क्या लगाने वाले बिजनेस में कि चला जाने वाला है, राइट। सो ये सोच से बाहर आना पड़े, मिडिल क्लास थिंकिंग। किसी को आप बात करो कि आप 2 लाख कमा सकते हो, तो तुरंत ही उसका दिमाग में आएगा क्या हुआ, मत फेंक, राइट। कभी उसने सोचा नहीं कि मरते दम तक मेरा 2 लाख मैं कमाने वाला नहीं। मैं अभी नौकरी में इतना आ रहा है तो मेरा 2 लाख कहाँ जाएगा। आप लोग कौन सी बड़ी बड़ी बातें फेंकते हो, राइट। ऐसा करके वो बताएंगे नहीं, बट वो सोचते हैं, अंदर दिमाग में आता है कि नहीं। मेरे भी दिमाग में आया था, क्या बात करते हो यार, लोग इतना मेहनत करके इतना पैसा लगा के इतना नहीं कमाते हैं, आप बोल रहे हो इतना पैसा और अभी लगाना भी नहीं है और ये बिजनेस में इतना कमा सकते हो। ठीक है, आता है माइंड में, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर तो देखो। मैं आज बोल रहा हूँ मेरे दिमाग में था, लेकिन आज मुझे भी डाउट था, लेकिन शुरू किया, आज मैं वही चीज कमा रहा हूँ आज। और बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, राइट। सही बात बोल रहा हूँ भाई, मुंडी हिलाओ, कुछ भी ऐसे ऐसा उधर उधर कुछ करो कि खो गए आप। ओके फाइन। हंसते हुए चेहरे अच्छे लगते, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ओके, पांचवा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उसको 100 आउट ऑफ 100 दूंगा। लोग क्या सोचेंगे, मैं तो कर दूं। मैं एमवे शुरू करूंगा तो मेरा बाजू वाला क्या बोलेगा, मेरा भाई क्या बोलेगा, राइट। मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे बीवी क्या बोलेंगी, मेरा हस्बैंड क्या बोलेगा। लोग क्या सोचेंगे, क्या सोचने वाले हैं लोग, क्या सोचेंगे बॉस। जब आप तकलीफ में होंगे सोचते हैं क्या। और वो दिन गए, लोग क्या सोचेंगे वाले वहीं के वहीं रहते हैं बॉस। लोग कुछ नहीं सोचते, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है बॉस। आप क्या सोचते हो आपके लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो भूल जाइए कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि जब आप तकलीफ में होंगे, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, मांगना आपको पड़ेगा। और तब एक सवाल आएगा कि इसके पास मैं मांगू कि ना मांगू, जिस वक्त मैं ये सोच रहा था कि ये क्या सोचे, राइट। सो पांचवा ये है, लोग क्या सोचेंगे। छठा, मार्केट एनवायरमेंट। जो एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं ना, वो 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 लोग जो आजू बाजू हम लोग जीते हैं। और आज फैक्ट्स है, राइट। मैं भी आज बड़ौदा में रह रहा हूँ, इधर भी वही माहौल है। लेकिन जो इस माहौल से निकलता है ना, वो ही जिंदगी में आगे बढ़ता है। और कैसा है वो माहौल, दे लिव बाय फियर्स, मतलब वो डर डर के जीते हैं, राइट। गोल ड्रीम उससे नहीं जी रहे हैं, डर के मारे जी रहे हैं बस। मैं इतना कमा रहा हूं, आगे क्या होगा, राइट। ये नहीं कर होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, राइट। सो डर से जीते हैं, राइट। सो एनवायरमेंट ही ऐसा है कि लोग ड्रीम से नहीं, वो सपने से नहीं जीते, राइट, डर से जीते हैं। डर डर के स्टेप लेते हैं। लेकिन जो अपने नीड और ड्रीम और गोल के साथ जीते हैं ना, वो ही लाइफ में आगे। ये छोटा बिजनेस हो कोई भी हो, राइट। आप अभी छोटी नौकरी कर रहे हो, बड़ी नौकरी कर रहे हो, राइट। छोटा सा एक स्टोर है,
चाय की दुकान भी है आपकी, कोई भी हो, लेकिन आप बड़ा नहीं सोचोगे, आपका ड्रीम्स नहीं होगे, आगे की सोच नहीं होगी, राइट। लेकिन ज्यादातर एनवायरनमेंट कैसा है, दे लिव बाय फियर्स, डर के मारे जीते। उनका जीने का जो भी है ना वो तरीका डर से है। ये ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बात सही है? ऑफ कोर्स, 100%। सातवां कारण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, नो नो पीपल। नो नो पीपल पता है, करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देते। हम सब कुछ समझा देते हैं, उनके दिमाग में उतर भी जाता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं, ऐसे लोगों को बात कर लेते हैं जो खुद तो नहीं करता है और करने भी नहीं देता है। ओ तू कहाँ एमबीए में लग गया, राइट। अब भैया मैंने लोन तो लिया नहीं ना, आपसे मांगा है, इसमें कोई रिस्क है नहीं, राइट। लेकिन अपने बिजनेस में, अपने इंडिया में ऐसे ऐसे काफी लोग हैं, राइट। केकड़े जैसे लोग। केकड़े को देखा है आप? हाँ, एक ऊपर जाता है, दूसरा उसका पैर खींच के नीचे लाता है, और जाने दे, उससे नहीं हुआ था, तेरे से भी नहीं होगा, ये अपना काम नहीं है, इधर नहीं चलेगा, ऐसा करके ऐसे लोग मिल जाते हैं, पता नहीं क्यों। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि वो घर के ही लोग होते हैं, अपने नियर्स एंड डियर्स ही होते हैं। अब मैं 50% केस में बोल सकता हूँ उनको नॉलेज नहीं होता है, राइट। वो गलत नहीं होते, लेकिन 50% केस में तो ऐसे ही है। सॉरी टू से बट दिस इज फैक्ट, है ना। कुछ आपके हम सफर हो सकते हैं, लेकिन वो रियल में हम सफर नहीं होते, राइट, वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। कुछ अच्छे दोस्त होते हैं जो हमारी प्रगति से खुश होते हैं, और एक सो कॉल्ड दोस्त भी होते हैं जो हमारी प्रगति से, बोलो बोलो, दुखी भी होते हैं, है कि नहीं? जलते हैं। हाँ, जलते हैं। हम दिए जलाने की बात करते हैं, उनके दिल जल जाते हैं। अब क्या करें हम, हमारे पास बिजनेस ही ऐसा आया है, क्या करें। और मैं जो बता रहा हूँ कोई स्किल या बोलने की कला और ऐसा नहीं है, दिस इज फैक्ट। मुझे बोलना तक नहीं आता, मैं इसमें कहा था कोई टैलेंट के ऐसा स्पीकर लगता हूँ मैं कहीं से भी। बट ये मैंने प्रैक्टिकली ये बिजनेस करते करते सीखा है, और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट्स ऑल, है कि नहीं? है ना। सो नो नो पीपल को अवॉइड करिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसमें से ये एक है। कुछ भी करो, ये मत सोचो, और जो बोल रहा है ना कि मत करो, उसको इग्नोर करो। और ज्यादा परेशान करता है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा सुन लेना, मैं अभी कल बनाऊंगा वो, राइट। उसमें उसका बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। फिर भी नो नो लोग कोई गलत नहीं होते, उनका काम ही ये होता है, डोंट वरी, राइट। वो इग्नोर करो, वो हमको स्ट्रांग बनाते हैं, वो हमको रीजन देते हैं कि तूने बोला है ना होगा, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप में अगर को एक स्पिरिट है तो। आठवां, सेल्फ डाउट। खुद को डाउट होता है, मेरे से होगा क्या, मैं कर सकता हूं क्या। मेरे पड़ोस में दो लोग करते थे, वो छोड़ दिया, अभी मेरे मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये आठवां डाउट होता है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आपको कि आप डेफिनेटली कर सकते। अब वो फेल हो गया तो आप भी फेल हो गए, किसने बोला ऐसा? किसने बोला? आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, सब कुछ है, राइट। आप हो खुद, कि आप ये सोच के जिंदगी में आगे बढ़े हो कि वो मैंने ये किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें तो किसी का फेल भी होता था, वो भी सेकंड क्लास भी आया था, तो मेरा भी सेकंड क्लास आएगा, तो क्या करना है, इंजीनियर नहीं बनना है? क्या मेरी सोच ऐसी होगी? आप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हो अच्छा? उसमें कुछ लोग फेल भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं, होता है।
बट ये सोचते हो कि वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा। क्या बात करते हो यार। और जैसे मैंने बताया, बिजनेस में कुछ फेल होने वाला कुछ है ही तो नहीं। खर्चा चर्चा करना है और कुछ बिजनेस बनता है, और क्या होता है, इतना पैसा लगाना नहीं है। स्टेटस बेटस की बात छोड़ो, सबका स्टेटस होता है, पैसा आ जाता है, स्टेटस आ जाता है। आपके स्टेटस का बाजार में कुछ नहीं मिलता है। वो स्टेटस है ना, वो आपके नाम का नहीं है, आपका लेबल का है। राइट, कुछ चंद दिनों या कुछ का चंद सालों का वो मेहमान है। स्टेटस है, स्टेटस की बात कर, है कि नहीं। सो उसको छोड़ दो। सो आप डेफिनेटली कर सकते हो, जो आपका डाउट है उसको निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी डाउट था। लेकिन मेरा नीड, मेरा ड्रीम, मेरा सपना, मेरा मेरी लाइफ को लेके हम लोग ज्यादा एक्साइटेड थे कि मुझे अच्छी लाइफ करनी है। आगे की जिंदगी को एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी। राइट। नौवा पॉइंट क्या है? इजी वे मेंटालिटी, इजी वे मेंटालिटी। राइट, कुछ लोग होते हैं उनको बैठे बैठे पैसा चाहिए। अब देखो, कुछ करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ना यार, कुछ पाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ना। घर में बस शाम को बैठ के भी टीवी हमें नहीं छोड़ सकता हूं, तो वो कैसे होगा? थोड़ा तो बंद करना पड़ेगा ना, टाइम तो देना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकल बात है भाई। बोला किसी से बात करना, मीटिंग में जाना, ये करना, वो करना, अरे भाई, आप बिजनेस में मीटिंग नहीं होती, नौकरी में मीटिंगें नहीं होती। हाँ, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती, स्कूल में लेक्चर्स, कॉलेज में लेक्चर्स, ये सब नहीं होता है क्या? पढ़ते नहीं है? क्यों होता है? वो नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए, जानकारी लेने के लिए, और इंफॉर्मेशन लेने के लिए। और जब सीखोगे तभी तो बिजनेस होगा। है। एमए में बहुत लोग बोलते हैं भाई इसने छोड़ दिया, छोड़ने का कारण क्या था पता है? उन्होंने नॉलेज नहीं लिया और फिर एग्जाम देने बैठ गए। जब पढ़ाई नहीं की और एग्जाम दोगे, फेल ही होने वाले हो ना। या तो छोड़ देगा मैं पहले, राइट, क्या एग्जाम दू, मैंने जब पढ़ाई नहीं है तो। लोग है ना बंक मार देते, पता है ना उसको क्या बोलते हैं? मतलब कॉलेज में जो बोलते थे उसको, जो एग्जाम नहीं देते उसको क्या बोलते हैं? बोलो यार, भूल गए सब। चलो, होमवर्क। टाइम चला जाएगा ज्यादा बात करेंगे तो, ठीक है ना। ओके फाइन। सो इजी वे मेंटालिटी मतलब कंफर्ट जोन में है, राइट। कंफर्ट जोन, लेजी हो गए हैं। राइट, और नौकरी में तो 5 साल नौकरी कर लो फिर आदमी लेजी हो जाता है। करना बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर वो उसका वो है ना, वो कुर्सी से उठता नहीं है वो स्टोरी सुना है ना? एक कुत्ता था, वो एक जगह पे बैठा था और चूं करता रहता था। किसी ने बोला कि ये क्यों ऐसा करता रहता है, एवरीडे शाम को उधर ही बैठता है और उधर ही बैठ के करता है, क्या हो रहा है? बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ बैठता है ना वो ऐसे एक नील, खिल्ली, खिल्ली कहिए गुजराती में, राइट, एक नील लगा हुआ है, उसको चुभता है। राइट, बोला चुभता है तो खड़ा हो जाना चाहिए। बोला उतना भी नहीं चुभता है। चुभता तो है लेकिन इतना भी नहीं चुभता है, उधर जाके ही बैठता है, वापस जाके और वापस से करता रहता है। कितना रिलेट करता है कि नहीं, हमारे बिजनेस और हमारे साथ। अगर आप मानो तो, राइट, स्वीकार करो तो। अब अभी स्वीकार ही नहीं करना है, एक्सेप्ट ही नहीं करना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एवरीबडी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे बोलो एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, शो मी द थम्स अप। पक्का। सो इजी वे मेंटालिटी होती है कि इजीली पैसा कमाना चाहते हैं लोग। बोला एमवे में मेहनत करनी पड़े, उसमें मेहनत करना पड़ता है भाई, मेहनत करके कमाओगे ना वही लंबे समय तक चले। इजी मनी आता है, इजी चला जाता है। करेक्ट। 10वां पॉइंट, सो इसमें से निकलिए आप, राइट। इजी मेंटालिटी मत रखिए, ऊपर से स्पिरिट वाली मेंटालिटी रखिए। यस।
राइट। मैं मेहनत करके कमाऊंगा और मुझे मेहनत करने में मजा आता है। वो थॉट प्रोसेस आपको लाना। 10वां पॉइंट। अब कुछ लोग करना चाहते हैं लेकिन जैसे मैंने बताया उनका जो वाय और जो बर्निंग डिजायर बोलते हैं ना, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। सबके सपने होते हैं कि मैं ये करूंगा, मेरे बेटे के लिए ये करूंगा, मेरे पेरेंट्स के लिए वो करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं है। देयर ड्रीम्स आर नॉट स्ट्रांग इनफ। नीड इज नॉट स्ट्रांग इनफ। उनको दर्द नहीं करता है, मुझे जो चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे ज्यादा उतना दर्द। मैं नहीं बोला, अभी आगे जाके वही बोला है ना, वो इतना दर्द नहीं करता है वो। अभी स्टोरी बताई ना मैं। बट वो एक अलग बात है, वो शुरू करने की बात है, ये लंबा सोचने की बात है। जिसका वाय बड़ा होता है, बर्निंग डिजायर होता है, राइट। छोटे छोटी चीज के लिए आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। चलो ट्राई करते हैं, राइट। लोग क्या ट्राई करने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए उनसे नहीं। मैं सहमत हूं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, ठीक है। बट मैं इससे भी कर रहा हूं, सिर्फ कोशिश करने से नहीं मिलता। कोशिश नहीं, पाना ही है। मुझे मेरी लाइफ में ये चाहिए ही चाहिए, ये ऐसा बर्निंग डिजायर के साथ काम शुरू करोगे तब जाके होगा। तो जो लोग सोचते रहते हैं नहीं कर सकते, उसका ये परिणाम आता है, राइट। तो मैं बोलता हूँ, मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, राइट, कि लोग शुरू करके बीच रास्ते से छोड़ देते, उसका एक कारण है कि उनका जो ड्रीम है ना, राइट, वो इतना बड़ा नहीं है, या तो एक छोटा सा छोटी सोच के साथ बिजनेस को शुरू किया, राइट। बुक का नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, राइट। कितने सालों से, बट इसके बाद कभी ऐसी बुक नहीं आई, द मैजिक ऑफ थिंकिंग स्मॉल। आई है। लिखने का ट्राई करो, क्या लिखोगे आप? थिंकिंग स्मॉल। ऐसा कोई बुक लिखेगा, कोई पढ़ेगा ना तो सुसाइड कर लेगा। जीने से क्या, जीने में क्या रखा है, गाना होता है सब। तो ऐसी बात है, चलिए फाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11वां पॉइंट है, वो है कुछ लोग है ना, वो अपने नसीब पे जीते हैं, नसीब में लिखा होगा तो होगा। कितने लोग मानते हैं इसमें? पीपल लिव ऑन विशेस, डिपेंड ऑन फेट। नसीब के ऊपर डिपेंड रखते हैं, इच्छा है विशेष के ऊपर, राइट। रोज मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं। दुख दर्द को दूर करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। मांगते हैं भगवान, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। तो विश करते हैं, विश करते रहते हैं कि ये ओ मुझे, मेरा भी ऐसा बंगला हो जाए, मुझे भी ऐसा पैसा कमाऊं, मेरे भी ऐसी गाड़ी आ जाए, मुझे भी शांति मिले, पीस ऑफ माइंड मिले, है कि नहीं। मेरा भी हर दिन संडे हो जाए, कितने लोगों को चाहिए, है ना। तो दे आर विशेस, नसीब के ऊपर। फिर डायलॉग मारते हैं, नसीब अपना अपना। और मेहनत किसकी किसकी? नसीब अपना अपना, और मेहनत दूसरे दूसरे की। तो ऐसे लोग भी होते हैं, सो डोंट वरी, राइट। तो ये सब चीजों को आप निकाल दोगे, राइट। नसीब खुद लिखो भाई, थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा अच्छा सोचो, जहां टाइम गलत जा रहा है उसको रोक के कुछ अच्छा करो, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़े। खर्चा चर्चा, एक अच्छा बिजनेस आपके सामने आया है, उसको अपनाओ, राइट। डिसाइड करो, एक साल में मैं जितना कमाता हूँ इतना ही बिजनेस में कमाऊंगा, राइट। और आप डिसीजन लोगे तो होगा ही होगा। बहुत सारे लोगों ने किया है, तो आपसे क्यों नहीं होगा, राइट।
सो आप भी कर सकते हो। होप आपका ये, अगर मैंने जो भी बताया है उसको आप ध्यान से 2-3 बार सुन लोगे, तो आपको डिसीजन लेने में और ये बिजनेस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। सो ऑल द बेस्ट सबको, और हम फिर मिलेंगे।